जुमा की फजीलत और बरकत इस्लामी अकायद में एक ख़ास मकाम रखती है। ये दिन मुसलमानों के लिए हफ्ते का सबसे अफजल और मुबारक दिन करार दिया गया है। कुरान और सुन्नत में इस दिन की अहमियत और फजीलत को वाज़ेह किया गया है और मुसलमानों को इस दिन खुसूसी इबादात और आमाल बजा लाने की तरगीब दी गई है। ज़ेरे नज़र मज़मून में जुमा की फजीलत और बरकत के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली जाएगी ताकि इस मुबारक दिन की अहमियत को बेहतर तौर पर समझा जा सके। कुरान करीम की रोशनी में जुमा की फजीलत। कुरान करीम में सूरतुल जुमा के नाम से एक मुकम्मल सूरत मौजूद है जो इस दिन की अहमियत को उजागर करती है। अल्लाह तालीज़ का इरशाद है, ए ईमान वालो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। सूरतुल जुमा 9। इस आयत मुबारका में अल्लाह तालीज़ ने ईमान वालों को जुमा के दिन नमाज जुमा के लिए खुसूसी इहतमाम करने का हुक्म दिया है और दुनियावी कामों को छोड़कर अल्लाह के जिक्र और इबादत की तरफ मुतवज्जे होने की ताकीद की है। इस हुक्म से जुमा की नमाज की अहमियत और इस दिन की फजीलत वाज़ेह होती है। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में जुमा की फजीलत। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जुमा की फजीलत और बरकत के बारे में बहुत सी रिवायात मौजूद हैं। इन रिवायात में इस दिन की खसूसियात, इसमें की जाने वाली इबादात के फ़ज़ाइल और उस दिन के आदाब बयान किए गए हैं। चंद अहम अहादीस दर्ज झैल हैं। एक बेहतरीन दिन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम दिनों में सबसे बेहतर दिन जिसमें सूरज तुलू हुआ जुमे का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन जन्नत से निकाले गए और इसी दिन क़यामत कायम होगी। सही मुस्लिम 854। इस हदीस मुबारका से मालूम होता है कि जुमे का दिन तारीखी और मजहबी एतबार से किस कदर अहमियत का हामिल है। इस दिन कई अहम वाक़यात रूनुमा हुए और क़यामत का दिन भी इसी दिन होगा। 2. नमाज जुमे की अहमियत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर यह फरमाते हुए सुना, लोग जुमे की नमाज छोड़ने से बाज आ जाएं, वरना अल्लाह तालीज़ उनके दिलों पर मेहर लगा देगा, फिर वो गाफलों में से हो जाएंगे। सही मुस्लिम 865। ये हदीस जुमे की नमाज की अदायगी की सख्ती से ताकीद करती है और इससे गफलत बरतने पर सख्त वईद सुनाई गई है। 3. गुनाहों की मग़फ़रत। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन गुस्ल करे, जिस कदर मुमकिन हो पाकी हासिल करे, तेल लगाए या अपने घर की खुशबू इस्तेमाल करे, फिर मस्जिद जाए और अगर 2 आदमी बैठे हों तो उनके दरमियान ना घुसे, फिर जितनी उसके मुक़द्दर में हो नमाज पढ़े, फिर जब इमाम खुतबा दे तो खामोश रहे, तो उसके इस जुमे से लेकर गुज़श्ता जुमे तक के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। सही बुखारी 883। इस हदीस में जुमा के दिन किए जाने वाले चंद आमाल का जिक्र है जिनकी बरकत से अल्लाह तालीज़ गुज़श्ता एक हफ्ते के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। 4. दुआ की कबूलियत की घड़ी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन का जिक्र किया और फरमाया, इसमें एक ऐसी घड़ी है जिसमें कोई मुसलमान बंदा खड़ा होकर नमाज पढ़े और अल्लाह तालीज़ से किसी चीज़ का सवाल करे तो अल्लाह तालीज़ उसे ज़रूर अता फरमाता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इस घड़ी के मुख्तसर होने का इशारा फरमाया। सही बुखारी 935। सही मुस्लिम 852। ये हदीस जुमा के दिन एक ख़ास वक्त में दुआ की कबूलियत की बशारत देती है और मुसलमानों को इस वक्त को तलाश करने और इसमें दुआ करने की तरगीब देती है। 5. नूर का हसूल। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत करेगा तो उसके लिए एक नूर रोशन कर दिया जाएगा जो एक जुमा से दूसरे जुमा तक रहेगा। सुनन दारमी 3407। सूरतुल कहफ की तिलावत जुमे के दिन एक ख़ास अमल है जिसकी फजीलत हदीस में बयान की गई है। इसकी तिलावत करने वाले के लिए नूर का वादा है। जुमा के दिन की बरकतें और खुसूसियात। अहादीस और इस्लामी तालीमात की रोशनी में जुमा के दिन की कई बरकतें और खुसूसियात बयान की गई हैं, जिनमें से चंद अहम दर्ज झैल हैं। 1. अजर व सवाब में इजाफा। जुम्मे के दिन किए जाने वाले नेक आमाल का अजर व सवाब दीगर दिनों के मुकाबले में ज़्यादा होता है। नमाज, जिक्र, तिलावत कुरान और सदका व खैरात जैसे आमाल इस दिन खुसूसी फजीलत रखते हैं। 2. गुनाहों की मग़फ़रत। जैसा कि पहले जिक्र किया गया, जुमे के दिन कुछ खास आमाल बजा लाने से गुज़िश्ता एक हफ्ते के गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। ये अल्लाह तालीज़ की अपने बंदों पर ख़ास रहमत है। 3. दुआ की कबूलियत। जुम्मे के दिन एक ख़ास घड़ी ऐसी है जिसमें मांगी जाने वाली दुआ रद्द नहीं होती।
مسلمانوں کو اس وقت کو تلاش کر کے اپنی حاجات اور دعائیں اللہ تعالی کے حضور پیش کرنی چاہیے۔ 4. روحانی سکون اور اطمینان۔ جمعہ کی عبادت اور ذکر سے مسلمانوں کو روحانی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ مسجد میں جمع ہونا، خطبہ سننا اور مل کر دعا کرنا ایمانی بھائی چارے کو بھی فروغ دیتا ہے۔ 5. خاص رحمتوں کا نزول۔ جمعہ کے دن اللہ تعالی کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ دن برکتوں اور خیر و فضل کا دن ہے۔ جمعہ کے دن کے آداب اور مستحبات۔ جمعہ کے دن کی فضیلت اور برکت سے مستفید ہونے کے لیے کچھ آداب اور مستحبات ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان میں سے چند اہم درج ذیل ہیں۔ 1. غسل کرنا۔ جمعے کے دن غسل کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اس سے صفائی حاصل ہوتی ہے اور انسان عبادت کے لیے بہتر طور پر تیار ہوتا ہے۔ 2. پاکی حاصل کرنا۔ غسل کے علاوہ مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا بھی مستحب ہے۔ 3. مسجد جلدی جانا۔ جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں جلدی جانا افضل ہے تاکہ پہلی صف میں جگہ مل سکے اور امام کے قریب بیٹھا جا سکے۔ 4. پیدل جانا۔ اگر ممکن ہو تو مسجد پیدل جانا سنت ہے، ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے۔ 5. خاموشی اختیار کرنا۔ خطبہ کے دوران مکمل خاموشی اختیار کرنا واجب ہے، کسی قسم کی بات چیت یا کھیل کود سے اجتناب کرنا چاہیے۔ 6. درود شریف کی کثرت۔ جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت سے پڑھنا مستحب ہے۔ 7. سورۃ الکہف کی تلاوت۔ جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا فضیلت کا باعث ہے۔ 8. دعا کرنا۔ جمعہ کے دن دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے، اس لیے اس دن کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ 9. صدقہ و خیرات کرنا۔ جمعے کے دن صدقہ و خیرات کرنا بھی باعث برکت ہے۔ جمعہ کی نماز کا طریقہ اور اہمیت۔ جمعہ کی نماز دیگر عام نمازوں سے مختلف ہوتی ہے۔ اس میں 2 رکعت فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اور اس سے پہلے امام 2 خطبے دیتے ہیں۔ خطبہ میں واعظ و نصیحت اور اسلامی تعلیمات بیان کی جاتی ہیں۔ جمعہ کی نماز بالغ، عاقل اور مقیم مردوں پر فرض عین ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے اس کو ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ جمعہ اور معاشرہ دے۔ جمعہ کا دن صرف ایک انفرادی عبادت کا دن ہی نہیں بلکہ یہ مسلمانوں کے باہمی میل جول اور معاشرتی اتحاد کا بھی مظہر ہے۔ اس دن مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوتے ہیں اور باہمی اخوت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ خطبہ کے ذریعے معاشرتی مسائل پر روشنی ڈالی جاتی ہے اور لوگوں کو اچھے اعمال کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اختتامیہ۔ جمعہ کا دن بلا شبہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم نعمت اور اللہ تعالی کی خاص رحمت ہے۔ اس دن کی فضیلت قرآن و سنت سے ثابت ہے اور اس میں بے شمار برکتیں پوشیدہ ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مبارک دن کی قدر کریں، اس کے آداب کا خیال رکھیں اور زیادہ سے زیادہ عبادات اور نیک اعمال بجا لانے کی کوشش کریں۔ جمعہ کی نماز کی پابندی کریں، خطبہ غور سے سنیں اور دعا کے خاص اوقات میں اپنی حاجات اللہ تعالی کے حضور پیش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جمعہ کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔